को नागरिक उड्डयन का मंत्रालय सौंपा गया है। यंग फ्रेश डायनामिक फेस के तौर पे कांग्रेस से आए राहुल गांधी के नजदीकी अब बीजेपी में शरीक ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिविल एविएशन विभाग दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सरकार उम्मीद कर रही है कि एक नई ऊर्जा लेके आएंगे, नई आइडियाज लेके आएंगे। एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट सरकार के लिए बहुत अहम प्राथमिकता है। ऐसे में ये कोशिश भी होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं, उनको ये अहम जिम्मेदारी दी गई है कि अब से वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो कि एक तरीके से बड़ा प्रमोशन है। कांग्रेस में बैठे हुए थे, राहुल गांधी से नाराज थे, उन्हें लग रहा था कि उनका वहां पे कुछ हो नहीं रहा। उन्होंने बीजेपी की टीम में एंट्री ली और अब उन्हें सीधे कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सिविल एविएशन, जो कि कोविड काल में काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुई है इंडस्ट्री, जितनी भी कंपनियां हैं, एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, वो स्पाइस जेट हो, वो बुरी तरह से प्रभावित है। उनके लोन्स, उनका डेट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वाकई में नए आइडियाज़ की उम्मीद है, की ज़रूरत है, ताकि नागरिक उड्डयन को रिवाइव किया जा सके जैसे जैसे ये सेकेंड वेव खत्म हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारी दी गई है कि वो नागरिक उड्डयन के मंत्री होंगे। ये जानकारी सिर्फ और सबसे पहले श्वेता आपके जरिए हम आज तक के दर्शकों को बता रहे हैं। जी, हालांकि जिम्मेदारियां उन्होंने कांग्रेस सरकार में एक मंत्री के तौर पर जरूर निभाई थी, लेकिन अब मोदी सरकार में उन्हें कब मंत्री बनाया जा सकता है, ये जब से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तब से इस बात की चर्चा थी। लेकिन अब जो मंत्रालय उन्हें मिला है वाकई बहुत सारी चुनौतियों के साथ मिला है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर कांग्रेस से बाहर वो बेहतर भविष्य के लिए निकले तो अब उस बेहतर भविष्य को गढ़ने के लिए उन्हें खुद काम यहां पर अब करना पड़ेगा इस मंत्रालय में। अब देखिए, जो मंत्रालयों में फेरबदल है, पहले स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के सुपुर्द और अब नए मंत्री मनसुख मांडविया रहेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय के। रेल मंत्रालय पीयूष गोयल अभी तक संभालते थे, उनकी जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं और अब अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय संभालने वाले हैं। कपड़ा मंत्रालय जो है, जो टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री है, वो स्मृति ईरानी से लेकर अब दे दी गई है पीयूष गोयल को। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय संभालेंगी। पहले की ही तरह 2 मंत्रालयों में से एक उनका चला गया है पीयूष गोयल के पास। अब पीयूष गोयल के पास और भी अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं, लेकिन स्मृति ईरानी के पास एक मंत्रालय महिला एवं बाल विकास का मंत्रालय रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी खबर अभी अभी आई है कि वो नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे देश के नए, कोरोना के ऐसे समय में जब पर्यटन से लेकर और उससे जुड़े हर एक विभाग के सामने सैकड़ों चुनौतियां हैं। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री देश के नए, उनको केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय भी सौंपा गया है। शिक्षा मंत्री अभी तक निशंक हुआ करते थे, लेकिन अब पेट्रोलियम मंत्री पहले जो थे धर्मेंद्र प्रधान, अब वो ये विभाग यानी कि शिक्षा विभाग संभालेंगे। नए शिक्षा मंत्री देश के धर्मेंद्र प्रधान। तो कुल मिलाकर कितना बदलाव, कितना फेरबदल, ये सारी तस्वीरों के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। मोदी मंत्रालय में, जो कि 2019 में स्वेरिंग इन के बाद से सबको इंतजार था कि कब होगा यह विस्तार, लेकिन अब जब विस्तार हुआ है तो विस्तार से बढ़कर हुआ है फेरबदल और उसी की पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बन गए हैं। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी, अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई है। सिंधिया को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दी गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बन गए हैं और राहुल कंवल हमारे साथ लगातार जुड़े हैं और सबसे पहले हर विभाग का कौन नया मंत्री होने वाला है वो सारी जानकारी दे रहे हैं। राहुल। श्वेता, मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि पुरुषोत्तम रुपाला, जो कि पटेल समुदाय से आते हैं, गुजरात से मंत्री हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब प्रधानमंत्री के सबसे पसंदीदा मंत्रियों में से एक थे। गुजरात के कैबिनेट में उन्हें जिम्मेदारी दी गई है डेयरीज की, फिशरीज की।